के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल गांव चौहटा में धार्मिक आयोजन के लिए चंदा नहीं देने पर एक समाज विशेष के 35 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। गांव में मुनादी कर यह ऐलान किया गया कि इन परिवारों से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उनके बच्चों से भी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुनादी में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जानकारी देने वाले को 1,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद गाँव में दहशत का माहौल बन गया। बहिष्कृत परिवारों से सदस्यों ने बताया कि उन्हें दुकानों से सामान नहीं मिल रहा है, आटा चक्की में अनाज नहीं पिस रहा है और लोग तिरस्कार का व्यवहार कर रहे हैं। ग्रामवासी देवराव बेले ने बताया कि उन्हें इस फैसले की असली वजह तक स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। केवल नल जल योजना से पानी मिलने के कारण थोड़ी राहत है, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल कलेक्टर बैतुल राजीव नंदन श्रीवास्तव रविवार रात गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये विवाद देव पूजा के आयोजन में चंदा नहीं देने को लेकर था, जैसे अब सुलझा लिया गया है। अब बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं है और गांव में शांति है। ग्राम सचिव के अनुसार गांव की कुल आबादी लगभग 900 है। इसमें 100 से अधिक मकान आदिवासी समाज के हैं, जबकि 25 अन्य समाज के हैं। हर साल होने वाली देव पूजा में इस बार चंदा विवाद ने सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसे प्रशासन ने समय रहते शांत करा दिया। फिलहाल गांव में कुछ मनमुटाव अभी भी बाकी है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार ब्राह्मणों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है भैया? दुर्गादास बेले, चौटा। क्या मामला हुआ? कुछ नहीं, ये दुकान पे आने जाने से चक्की वक्की पे आटा नहीं पीस रहे थे लोग, उससे समस्या बढ़ गई थी गाँव में। मतलब किस कारण से ये हालात बने? बस कुछ नहीं, एक व्यक्ति ने चंदा, इनका होता है ना महापूजा खाने पीने का, उसमें 50-100 रुपये नहीं दिए। उस चक्कर में उन्हें डौंडी करवा दी कि मुसलमान, कलार, चमार, इन लोगों के यहाँ जो भी जाएगा उनसे 5,000 रुपये दंड लिया जाएगा और देखने वाले को 1,000 रुपये इनाम है। ऐसा इनने डंडी पिटवा दी थी। आपके द्वारा कहाँ से कोई शिकायत की गई? जी, हमारे भाई, बड़े भाई साहब ने पत्रकार को वीडियो डाला था, उन लोगों की मदद से बहुत सहयोग हो चुका है। तो प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई की प्रशासन? जी सर, नहीं, कल आए थे सर लोग और आज भी आए। क्या हुआ जब कल आए थे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जिले से वरिष्ठ अधिकारी आए और आज भी अधिकारी आए जी? आपको तुमको ऐसा लग रहा है कहीं कि जो तुम्हारे को सामान मिलना चाहिए दुकानों से नहीं दे रहे हैं सामान? अभी मेरे जवाई गए थे बड़े वाले सांसद महोदय के छोटे भाई के साथ, उनने दुकान से सामान नहीं दिया, दोनों भी दुकान से। 5,000 रुपये लेके आइए तब पिसवाएंगे। मैं अभी किसी की बात ऐसी मेरे सामने नहीं आई है, ना मैं ऐसी कोई बात सुनना चाहता हूँ। सर वो भी मौजूद है जिनके साथ प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये सब घटना को लेकर? देखिए, प्रशासन अगर ऐसा माहौल बनता है तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। अगर माहौल अगर बनता है, अगर हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा समझाने की कोशिश की जाएगी और अगर मान जाते समझते हैं तो सभी पक्ष ठीक है, नहीं तो फिर जिसको होगा तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। सर लगातार ये घटना है, कल से आज 24 घंटे बीत चुके हैं लगभग, उससे ज़्यादा समय हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक सामान्य स्थिति नहीं बनी हुई। नहीं, सामान्य स्थिति है। जैसे क्या सामान्य स्थिति नहीं बनी भाई? सामान्य स्थिति है, बताइए ना अभी क्या इस सामान्य स्थिति नहीं बनी? सामान नहीं मिल रहा दुकानों, क्या सामान्य स्थिति नहीं बनी? अभी स्थानीय ग्रामीण एक दुकान पे गया था, मेरे जानकारी में सामने है, उसके आने के बाद कहा गया कि भैया दुकान पे सामान नहीं दिया जा रहा। तो उसी स्थिति को देखना चाहते, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ पे सब सामान्य हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मैं मेरे नज़र से, आप आपके नज़र से देख रहे हैं, मैं मेरी नज़र से देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आज का और देख लेते हैं, अब कल अगर हुआ तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। सर जो नॉनसेंस फैला रहे उन पे कार्रवाई करेंगे, आज और देख लेते हैं। आज यहाँ शादी का माहौल है, यहाँ के पटेल से भी बात हुई है और गणमान्य नागरिकों से बात हुई है, वो देख लेते हैं कि साहब आज शादी है। अगर ऐसी बात कोई उत्पन्न होती है तो कल हम फिर कार्रवाई करेंगे। लोगे पूछो आप। क्या नाम है दादा आपका? देवराव बेले। कहाँ के रहने वाले हो आप? चौटा के। बताओ देवराव, क्या स्थिति है और क्या हुआ है आपका? साहब यहाँ पे कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं मालूम। इनने कहीं बिदरी पूजा दी, वहाँ पे ये गए, हम यहाँ चंदा मांगने आए न। पहले तो सबका चंदा मांगते थे, ये सब करते, हम सब देते थे आज तक। तो हमने ना चंदा मांगने आए ना कुछ नहीं, एक गए पूजा करने उनके मन का। शाम को आए उधर से तो पूरे 150 आदमी पूरे रार गिरा गली से एक ढोल धर के और बसोड़ को लगा कर पीट रहे के, बोले हरिजन यानी कुटवार, लोहार, कलार, मुसलमान। डौंडी पिटवाई इन लोगों? हाँ, डौंडी पिटवाई की। इनके घर में अगर कोई को जाता है तो 5,000 रुपया दंड है
और बताने वाले को 1,000 रुपये इनाम है, और जो उसके यहाँ जाएंगे तो 5,000 दंड है। ना हमको चक्की चलाने दे रहे, हमको पिसना नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ ठेसर नहीं चल रही, ना हमको दुकान में हमको आपका मतलब गांव में जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया। हाँ, पूरी सुविधा बंद कर दी हम। तो कब की घटना है ये शुक्रवार रात की है। ऐसा अगर वो करते हुए मतलब पाया जाता है तो क्या वो घोषणा की है इनके द्वारा? इनने दंड रखा है 5,000 रुपया। ये ऐसा है, वो हमारे यहाँ जो भी अगर कोई कोरकू जाता है इनके, तो उन्होंने चर्चा की है कि 5,000 रुपये अगर जाते हैं उनसे कोई, तो 5,000 रुपये दंड रखा गया है, और जो बताने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये दंड है। ठीक है ना दादा? देखने वाले ठीक है ना दादा? ठीक। सर बताएं, आप कल पहुंचे थे, क्या सूचना मिली थी सर, और कल पहुंचे थे किस तरह की समझाई थी और क्या पूरा मसला था? कल मैं ब्लॉक भीमपुर के ग्राम चौटा में सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ कोरकू समाज के व्यक्तियों ने अन्य समाज का बहिष्कार करने की घोषणा की है, और उन्होंने डोंडी वगैरह पिटवाई थी वहाँ पर गांव में। इस संबंध में मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने और मेरे और आदरणीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया था वहाँ जाकर समझाइश करने के लिए और मामले को देखने के लिए। तो मैं वहाँ गया था। वहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों को हमने बुलाया था, बैठाकर सबको समझाइश दी, उनसे पूछा गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो कोरकू समाज के लोगों का ये कहना था कि पिछले अप्रैल माह में जो चैत्र में मेला लगता है उनका, उसमें अन्य समाज के लोगों ने चंदा वगैरह देने में आनाकानी की थी, कुछ ने नहीं भी दिया था, तो उससे वो लोग नाराज़ हो गए थे। और कुछ अन्य उनकी आपसी बातें भी थी, कुछ विवाद थे थोड़े से छोटे मोटे, तो उस सबको हम लोगों ने समझाया, उनका सुना, और दोनों समुदायों को बैठाकर उनकी दोनों समुदायों की बातें सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण वहीं स्थल पर ही किया गया। सर ये बहिष्कार खत्म कर दिया गया? हाँ, बहिष्कार खत्म कर दिया गया है अब। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम हमारी दुकानों से अन्य समाज के लोगों को कोई सामान विक्रय ना किया जाए, हमारे आटा चक्की से इनका गेहूं वगैरह नहीं पीसा जाए। तो सबको हम लोगों ने समझाइश देकर वो समाप्त कराया। जुर्माना भी लगाया गया था, जुर्माना भी लगाया था, जुर्माना की घोषणा की थी, तो हाँ, जुर्माना लगाया था उन्होंने, तो वो सब हम लोगों ने हटा वो करवा दिया था, समाप्त करा दिया था। इस तरह की कोई कार्रवाई प्रस्तावित कर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उनको आपस में सबको समझाइश दी गई है, उनको बता दिया गया है, और एक पंचनामा भी बनाया गया था मौके पर।